बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मुंबई इंडिया से एक खबर आई थी जहां एक ही फैमिली के 4 अफराद तरबूज खाने के बाद जाँ बहक हो गए थे। अब चूंकि एक ही फैमिली के 4 अफराद मरे थे तो मीडिया में इस खबर को बहुत कवरेज मिली थी और पाकिस्तान में भी ये खबर बहुत आम हुई थी। अब खबर कुछ ऐसी थी कि तरबूज खाने के बाद पूरी फैमिली जाँ बहक हुई तो आम लोगों में तरबूज को लेकर बहुत खौफ रास फैल गया था। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसे मैंने कहा कि बहुत गर्मी है, आपको चाहिए कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, आजकल गर्मियां हैं, तरबूज आया हुआ है, तरबूज इस्तेमाल करें। तो उसने मुझे इसी खबर का हवाला देते हुए कहा था कि तरबूज नहीं खा सकते, उससे बंदे की जान जा सकती है। तो मैंने उन्हें भी समझाया था कि ऐसी बात नहीं है, आप चंद बातों का ख्याल रखकर तरबूज बिल्कुल बड़े आराम से खा सकते हैं। ये बताने का मकसद ये था कि आप देख सकते हैं कि लोगों में इस खबर को लेकर कितनी एंजाइटी पाई जाती है। खबर कुछ यूं थी कि एक फैमिली है, एक हस्बैंड है, वाइफ है और उनकी 2 बेटियां हैं। इनके घर रात को मेहमान आते हैं जिनके लिए ये मटन बिरयानी बनाते हैं, सब मिलकर खाते हैं। उसके बाद मेहमान रुखसत हो जाते हैं और फिर रात को करीबन 1 बजे ये फैमिली तरबूज बैठकर खाती है। वो तरबूज जो था वो फ्रिज में ही कटा हुआ पड़ा था। रात को 1 बजे ये लोग खाकर सो जाते हैं और सुबह तकरीबन 5 बजे इन सबको उल्टी, मोशन, पेट में दर्द और बेहोशी की कैफियत तारी होने लगती है, तबीयत बिगड़ने लगती है। तो इन सबको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल पहुंचने के चंद घंटे बाद पूरी फैमिली जाँ बहक हो जाती है। अब जिस हॉस्पिटल में इन्हें ले जाया गया था उस हॉस्पिटल का नाम गालिबन जे हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल के एमएस ने इस केस को देखकर तभी कहा था कि ये एक आम फूड पॉइजनिंग नहीं लगती। इसके बाद पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है जो इस केस का मुकदमा एज एन एक्सीडेंट ही दर्ज करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, पोस्टमार्टम किया जाता है और घर में पड़े हुए उस तरबूज के जो बाकियात थे उसके नमूनों को कलेक्ट करके उनका भी फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाता है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि इन चारों के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे, यानी वो फैमिली जो फौत हो चुकी थी, उनका पोस्टमार्टम जब किया जा रहा था तो डॉक्टर्स ने नोट किया कि उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें एक सब कलर मौजूद है, यानी कि जो उनके ऑर्गन्स हैं वो हरे हरे से नज़र आ रहे हैं। वहीं ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आम फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये कोई और चीज़ है, कोई और पॉइजन है जिसकी वजह से इन सब की हलाकत हुई। अब जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है और एक दूसरी होती है, उसे कहते हैं केमिकल रिपोर्ट। इसमें बहुत सारे केमिकल्स को टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि कौन सा केमिकल मौत की वजह बना है या बन सकता है। अब जब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है तो अब चीज़ें क्लियर हुई हैं कि वाकई ये कोई आम फूड पॉइजनिंग नहीं थी बल्कि एक पॉइजन थी, एक जहर था जिसकी वजह से इन तमाम फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये कंफर्म हुआ है कि इन विक्टिम्स के इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि इनके विसरास के सैंपल्स में और वो जो तरबूज इन्होंने खाया था उसमें रैट पॉइजन यानी वो दवा जो चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो मौजूद थी। यानी इस फैमिली के काज ऑफ डेथ जस्ट तरबूज खाने की वजह से जो आम सी फूड पॉइजनिंग होती है जो अपने आप ही ठीक हो जाती है वो नहीं थी, बल्कि चूहे मार दवा में जो जहर होता है वो थी। अब पुलिस इस केस को 2 और एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आया कि किसी ने उस तरबूज में जहर मिलाया था या फिर इस फैमिली ने खुदकुशी की है। अभी तक पुलिस को इन दोनों सिनेरियोस के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। अगर कोई अपडेट आई तो आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। अब आते हैं जी तरबूज की तरफ। तो आप तरबूज खाएं, बिला तकल्लुफ खाएं, अल्लाह ताला की नेमत है और ये गर्मियों में आता ही इसीलिए कि इसमें एक मेजर पोर्शन पानी का है, वाटर का है। यह आपको रिहाइड्रेट करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। तरबूज खाने से पहले इन चंद बातों का ख्याल रख लें और बिला तकल्लुफ बिना टेंशन के तरबूज खाएं। तरबूज लेते वक्त मुकम्मल तरबूज लें, ऐसा तरबूज ना लें जो टूटा हो, फूटा हो या जिसमें वो चत्ती लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई ये लाल है। तो ऐसा ना करें क्योंकि जिस छुरी से वो चत्ती लगाते हैं उसी छुरी से वो कॉन्टामिनेट हो जाता है, जरासीम अंदर चले जाते हैं और वो तरबूज खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये कि जब तरबूज घर ले आएं तो उसे फ्रिज में रखने से पहले अच्छी तरह वॉश कर लें, क्योंकि ठेले पर रखने से पहले वो लोग कपड़ा तो मारते हैं, इसे चमकाते तो हैं, लेकिन सिर्फ कपड़ा मार देने से, चमक जाने से उसके जरासीम खत्म नहीं होते। इसीलिए उसे फ्रिज में रखने से पहले या फिर काटने से पहले
پانی سے اچھی طرح واش کر لیں. اسے ایک صاف ستھری چھری سے کاٹیں اور کاٹنے سے پہلے اپنے خود کے ہاتھ صابن سے دھو لیں. جب اسے کاٹ لیں تو دیکھ لیں کہ اندر سے وہ نرم تو نہیں ہے, یا اس میں سے کوئی بدبو تو نہیں آ رہی, یا پھر وہ پانی تو نہیں چھوڑ رہا. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو بنا ٹینشن کے تربوز کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویل, ہوپ یو لائک دا ویڈیو. تھینک یو فار یور ٹائم. اللہ حافظ.